और ये ले तेरा फोन और जा अपने घर, जा। चलो। कहाँ थी तू खुशबू? कहाँ थी तू रात भर? कहाँ थी तू? हाँ खुशबू, कुछ पूछा मैंने तुझसे? कहाँ थी तू रात भर? तुझे मैंने परमिशन दी थी चांदनी के बर्थडे पार्टी में जाने की, रात भर बाहर घूमने की नहीं। और तेरा फोन क्यों बंद है? हाँ, तुझे रात भर फोन कर रही थी मैं। ये क्या हाल बना रखा है अपना? कहाँ गए थे तुम लोग? क्या कर रहे थे? किसके साथ थी तू? जवाब देगी, अभी पापा को फोन लगाओ, बताओ उनको 12 बजे के पहले घर आना, तो अभी सुबह आ रही है। खुशबू जवाब दे वरना 2 थप्पड़ दूंगी तुझे। खुशबू, काजल, तू ये क्या बोल रही है? कैसे? कहाँ गई थी खुशबू? खुशबू को नहीं पता है पापा, उसे नहीं पता उससे कहाँ ले गए थे। मैंने उसे परमिशन दी थी चांदी की बर्थडे पार्टी में जाने की, बस कह रही है कि कहीं दूर ले गए थे। उसके साथ गलत हुआ है पापा, उसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार। तुम लड़कियां ये क्या कर रही हो? दिगापुर पढ़ने को भेजा था। मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। क्या हुआ? कुछ मत। क्या हुआ खुशबू और काजल के साथ? काजल बोल रही है कि किसी ने खुशबू के साथ बलात्कार किया। किसने? हाँ? कहाँ? किसने? उसे नहीं पता कुछ भी। मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दोनों के पास। खुशबू, कुछ तो याद कर, कौन था वो आदमी? कहाँ ले गए तुझे? पापा की उम्र का होगा, बहुत बड़ा घर था। और चांदनी कहाँ थी? वो नहीं आई थी। तो तू वहां कैसे पहुंचे? बेला आंटी और लोकचंद अंकल ले गए थे एक गाड़ी में। क्या? have called is currently switched off. सोलह वर्षीय खुशबू को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बलात्कार करने वाला इंसान एक पावरफुल आदमी था, और खुशबू को यह भी नहीं पता था और ना ही उसके परिवार को कि उनके आरोप पर कोई विश्वास नहीं करने वाला था। रेप किया किसी ने तेरा? अभी बताया ना इसने आपको। देख के तो नहीं लग रहा किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ी होगी। ये क्या बोले जा रही हैं आप? आपको समझ में भी आ रहा है कुछ? आवाज नीचे, समझे? रेप किया ना किसी ने? पता किसने किया? बोल। ये उस आदमी को नहीं जानती। खुशबू की दोस्त चांदनी ने कल रात इसे बर्थडे के लिए बुलाया। चांदनी की माँ बेला और उसका बाप लोकचंद इसे किसी बड़े से घर में ले गए और वहां किसी ने इसके साथ रेप किया, जबरदस्ती की। जिसने रेप किया उसी को नहीं जानती? किससे पैसे ऐंठने तुम लोग को? मैडम कुछ भी मत बोलिए, हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं। मेरी दोनों बेटियां बहुत ही पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं, हमसे दूर यहाँ अकेले रहकर पढ़ती हैं। हाँ तो दोनों अकेली रहती हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए धंधा करती होंगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आवाज नीचे। रेप तेरा हुआ, इसका हुआ है? चल खुशबू बता, रेप हुआ तो किसने किया, कैसे किया, कब किया? बोल। मुझे उसका नाम नहीं पता, बस बेला आंटी ले गई थी। जब नाम ही नहीं पता तो केस क्या दर्ज करूं मैं? हाँ, आप बेला आंटी और लोकचंद अंकल को उठाइए, वो सब उगल देंगे। अभी तो तूने कहा ताला लगा है, तो किसको उठाऊं, कहां से उठाऊं? बस किसी को भी उठा लूं क्योंकि तुम लोग कंप्लेन लिखवाने आए हो। चलो निकलो यहां से।
चलो। मेरी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है और आप हमें जाने के घिनौनी लिए। हरकत तुम लोग कर रहे हो। आज नाम नहीं पता, कल किसी का भी नाम ले लोगे। थाना है ये, शिकायतों का धर्मशाला समझ के रखा हुआ है इसको। चलो निकलो, निकलो अभी के अभी यहाँ से, इसके पहले कि गलत केस कराने के चक्कर में तुम लोगों को अंदर कर दूं मैं। एक और मौका दे रही हूँ तो गलती सुधारने का। निकलो। उन्हीं से जाने कैसे दिया? क्योंकि मुझे शक नहीं था ना शालिनी और उसके माँ बाप पे। अब पूरी दुनिया ना इस पर, तुझ पर और मुझ पर शक करेगी। कौन मानेगा कि इसके साथ क्या हुआ है? आप मानते हो? ये लोग नहीं मान रहे तो क्या हुआ? हम बड़े अफसर के पास जाएंगे। बड़ा अफसर तेरा बाप या मेरा बाप है जो हमारी सुनेगा? मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, जरा जल्दी मिल सकते डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब को कोई चुटकुला सुनाने को नहीं मिलता मैडम, सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है। बैठिए। कुछ तो पता होगा सालिम के बारे में। नहीं पापा, उसने हाथ बांध कर पूरी रात। हद है सर, हद है। एक माइनर के साथ इतना भयंकर रेप हुआ है, इसकी कंप्लेन लेकर इसे मेडिकल में भेजने की जगह वो पुलिस वाली उल्टा मेरी बहन पर ही इल्जाम लगा रही है कि एक झूठा केस दर्ज कर रही है। सर खुशबू तो जाना भी नहीं चाहती थी चांदनी के साथ, चांदनी जबरदस्ती लेकर गई है खुशबू को। काजल दीदी, आप ही समझाइए ना खुशबू को। अरे नहीं ना चांदनी, मेरे सच में काफी चैप्टर्स बाकी है पढ़ने के लिए। मंडे टेस्ट है। देख, हम लोग कैफे जाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पी के घर वापस। ना भी भाव मत खा यार, मेरा बर्थडे है। अरे चांदनी क्यों फोर्स कर रही है उसे? तुम लोग मजे कराओ ना, इसे रहने दे। उसकी मर्जी है, वो आपसे पूछने में डर रही है। नहीं दीदी। हाँ दीदी, और मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये पार्टी में नहीं चली ना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। दीदी प्लीज, मेरा बर्थडे, जाने दीजिए ना उसे। अच्छा ठीक है ठीक है। सुन खुशबू, तू फ्रेश हो ले, चेंज कर, और सुन घर जल्दी आना, ओके? खुशबू चल, लेट मत कर, जल्दी कर। थैंक यू दीदी। बोल खुशबू। पार्टी कैफे में थी ही नहीं सर, मुझे मार्केट से अलग कार में बिठाकर उस बड़े घर ले गई बेला आंटी। ओके खुशबू, ये आदमी जिसके पास तुम्हें वो लेकर के गए थे, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद है? वो उम्र में बड़ा था, गंदी स्मेल आ रही थी उससे। बेला आंटी वही थी, वही बैठकर देख रही थी पूरी रात। सर खुशबू को वो घर याद है। याद है? गुड। कहाँ है? सर दीघापुर मार्केट से दूर है, उसका बड़ा सा गेट है। रेड कलर का गेट है और फिर बड़ा सा कंपाउंड है। जिसने गेट खोला था उसके पास बंदूक थी, और जिसने घर का दरवाजा खोला था उसके पास भी बंदूक थी। सर ये सारी डिटेल्स हम आपको लिख कर दे देंगे, पहले इसे मेडिकल के लिए भेजना चाहिए। रेप केस में ये मैंडेटरी है, ये तो होना ही होगा। अब मुझे मेरा काम सिखाओगे? सर एक माइनर का रेप हुआ है, आप मेडिकल के ऑर्डर दीजिए। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक डीएसपी को धमकी दे रही हो? नहीं सर, मैं आपसे दलील कर रही हूँ, प्लीज। वो लेडी ऑफिसर ने कुछ नहीं किया। क्योंकि उसके साथ भी तुमने ऐसी ही बदतमीजी की होगी जैसे मेरे साथ कर रही हो। आई एम सॉरी सर, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती, मैं बस डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन बाहर गई। सर मैं उस ऑफिसर से भी माफी मांग लूंगी, मगर प्लीज मेरी बहन के साथ इंसाफ कीजिए। मैं एक सीनियर ऑफिसर असाइन कर रहा हूँ, वो तुम्हारी कंप्लेंट ले लेगा। वो जो भी करना है करेगा, लेकिन जुबान पर लगा। आखिरकार एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के आदेश पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हुई। खुशबू की कंप्लेंट लिखी गई और खुशबू ने पूरे हादसे को डिटेल में बयान किया। खुशबू दास को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, जो कि एक रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कदम होता है। पर इस केस का असली ड्रामा शुरू होने वाला था मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। खुशबू और उसके परिवार को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस पर बलात्कार का आरोप लगा रहे थे। खुशबू अब पुलिस को वो जगह दिखाने जा रही थी जिसके बारे में उसने अपनी कंप्लेंट में बताया। सर यहाँ तक हम टैक्सी में आए थे और यहाँ से बेला आंटी मुझे दूसरे कार में ले गई। टैक्सी नंबर याद है?
अच्छा, वो दूसरी गाड़ी कौन सी थी? रंग, नंबर, मॉडल कुछ याद है? यहाँ से कहाँ ले गए थे? वो रास्ता याद है? हाँ सर। गुड, चलो दिखाओ। यहाँ तो अभी ताला लगा है। हाँ, बेला आंटी का नंबर दिया है ना आपको, जो बंद है। तो ढूंढिए, नंबर से आप पता लगाते हैं, है ना? पता तो मैं तेरे रैकेट का भी लगाऊंगी कि तुम दोनों बहनें साथ में मिलकर चला रहे हो। देखिए मैडम, अगर आपको केस हैंडल नहीं करना है ना तो आप बता दीजिए। मैं डीएसपी अबे ओ, ये डीएसपी सर की धमकी किसे बार बार दे रही है? पहले अपना काम तो करिए। आप तो पहले से ही मान बैठिए कि केस झूठा है। इस बार ना मुंह मत चला, समझी? बहुत देखे तुम लोगों जैसे मैंने, तो खुद गंद मचाते हो, ऊपर से अनजान आदमी पर इल्जाम लगाते हो तुम लोग। देखती हो तेरी बहन क्या दिखाती है, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ हुआ उसके साथ, सब मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। फिर ये अपना मुंह खोलना। यहाँ से लेफ्ट लिया था पक्का? शायद। यही कहीं था सर। बहुत बड़ा घर है, उसके गेट्स भी बड़े, रेड कलर के। वो तुम 50 बार बोल चुकी है और 50 बार हम लोग लेफ्ट राइट कर चुके हैं। 1 घंटा हो गया। कल रात भी इतना ही समय लगा था मार्केट से उस घर तक? नहीं, सर रोकिए। मिला घर? नहीं नहीं, वो आप पीछे उस पोस्टर पे वो आदमी है। कहाँ? वो खंबे पर। सर, यही है वो जो हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसने मेरे साथ। तुझे पता है कौन है ये? किसी ने मेरे साथ रेप किया। पढ़, नाम पढ़। पढ़ क्या लिखा है? नेता जेबी मलिक। बहुत बड़े नेता हैं यहाँ के। यही था सर। सर रट लगा रखिए, नेता जेबी मलिक ही था। जेबी मलिक ऐसे किसी माइनर लड़की को उठवा कर उसके साथ रेप करेगा? कुछ भी कहते हैं ये लोग। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल। 1 घंटा घुमाया, घर तक दिखा नहीं पाई। उसके बाद अचानक से रास्ते पर एक पोस्टर दिखा तो उसकी ओर उंगली उठा दी। क्या करना सर अब? होल्ड करो राजन, सोचने दो मुझे। तो डीएसपी सर को कंप्लेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। मैं तो पहली नजर में भाप गई थी, दोनों लड़कियां आफत है। पूरे रास्ते जेबी मलिक का पोस्टर है, तब उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन 1 घंटा घुमाने के बाद अचानक से हाथ उठाती और कहती ये है वो आदमी। सर आप सही कह रहे थे, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। सर डीएसपी सर ने बताया क्या करना चाहिए? डीएसपी साहब बताने वाले हैं क्या करना है। वो आदमी नेता जेबी मलिक था। हाँ दीदी, वही था। मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। मैं कहती थी मत भेजिए इसे घर से दूर। सारी गलती हमारी है सुशीला, जो खुशबू की जिम्मेदारी इस काजल को सौंपी। पापा, हमें थोड़ी ना मालूम था कि ये सब होने वाला है। अरे झिझकिए मत डीएसपी साहब, पूछिए ना क्या पूछना है। जेबी जी, दीघापुर के बाहर आपका कोई फार्म हाउस है क्या? हाँ है ना, चंदनपुर में है मेरा फार्म हाउस। क्यों जी? वो फार्म हाउस का गेट लाल रंग का है। हाँ लाल रंग का है। डीएसपी, जलेबियां बनाना बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। जेबी जी, 2 जुलाई की रात को आप अपने फार्म हाउस पे थे? मैंने कहा ना डीएसपी, सीधा मुद्दे पे आओ। एक माइनर लड़की ने आप पर बलात्कार का आरोप लगाया है। क्या? कौन लड़की? मानपुर गांव की है, यहाँ दीघापुर में 12वीं की स्टूडेंट है। नाम क्या है?
जेबी जी, रूल के हिसाब से हम आपको नाम बताओ डीएसपी। खुशबू दास। उसने शिकायत की है कि उसकी पड़ोसन बेला प्रधान और उसके पति लोकचंद प्रधान उसे आपके पास ले आए थे 2 जुलाई की रात को। आप डीएसपी हैं और इतनी बड़ी साजिश देख नहीं पा रहे हैं? बेला और लोकचंद मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्हें और मुझे बदनाम करने के लिए ये लोग बच्चियों का सहारा ले रहे हैं और आप उन्हें सहारा दे रहे हैं। जेबी जी, अब कंप्लेन की है तो झूठी है कंप्लेन। मैं पिछले 1.5 महीने से अपने फार्म हाउस पर गया ही नहीं, बिजी चल रहा हूं। डीएसपी, पता करो इस लड़की को किन लोगों ने सामने किया है और वो चाहते क्या है। जेबी मलिक एक बाहुबली था, खुशबू एक साधारण लड़की। क्या यह मामला वाकई में हाथी वर्सेस चींटी वाला मामला था? इस केस में असली गुनहगार कौन था और वाकई में पीड़ित कौन, यह उतना सरल नहीं था जितना दिख रहा था। नाम बताओ उस आदमी का जिसने तुम्हें पैसे दिए ये इल्जाम लगाने के लिए। देखो, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। दुनिया में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर एक इज्जतदार नेता का नाम इस तरह झूठे केस में घसीटोगे तो। काजल, प्लान क्या है? बोलो, फटाफट बोलो। सर, हमारे कुछ भी बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो बिना इन्वेस्टिगेशन के पहले से ही नतीजे पर पहुंच चुके हो ना, एक माइनर की रेप केस। ये मेडिकल रिपोर्ट है, खुशबू की मेडिकल रिपोर्ट। पढ़ो ध्यान से। इसमें साफ साफ लिखा है देयर इज नो रेप। नो रेप, पढ़ो। इसमें और भी कुछ लिखा है जिसमें खुशबू की सारी असलियत सामने आ जाएगी। तो लड़की झूठ बोल रही है? बिल्कुल, रेप के कोई निशान नहीं और ये लड़की सो कॉल्ड रेप से पहले कुंवारी नहीं थी, सेक्सुअली एक्टिव थी। शायद ये सब करने की आदत थी, इतना रेगुलर होता। और हाल फिलहाल में जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है। रेप तो बिल्कुल नहीं हुआ। मोहन, तुम्हारी बेटियां गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी बड़ी बेटी काजल का कोई रैकेट लग रहा है। सर, ये मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है। गेम हम नहीं, गेम आप लोग खेल रहे हैं हमारे खिलाफ। सर, जब से उस नेता का नाम आया है आप सबकी तो टोन ही बदल गई है। आप लोग बचाना चाहते हैं ना उससे। तुम अपने आप को बचाने की सोचो काजल। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, ये तुम खुद पैसे कमाने के लिए कर रही हो या इसके पीछे कोई है? सर, ये घर दिखाने के चक्कर में लेफ्ट राइट कर रही थी। तभी मैं समझ गया था कोई ना कोई झोल। उसके बाद अचानक जेबी साहब के पोस्टर पर उंगली उठा दी। सर, हम दोनों कोई गेम नहीं खेल रहे, ना ही हमारे पापा। हम दोनों तो बस स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स की तरह बर्ताव करो। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। किसी पर झूठा इल्जाम लगाओगी तो हिस्ट्री शीट बनेगी तुम्हारी, क्रिमिनल्स कहलाओगी। बदनामी तो होगी, साथ साथ फ्यूचर भी जाएगा गड्ढे में। कहीं भी किसी तरह का जॉब वो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार ही जाने दे रहा हूं बिना कंप्लेंट के। आइंदा ऐसा करने की सोचना भी मत। पापा, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पीछे हट जाएं, क्योंकि वो नेता जेबी मलिक का नाम आया है ना केस में। अब पुलिस नहीं है यहाँ, सच सच बताओ, क्या ऐसा सच में हुआ था? ये सच में हुआ है पापा। हम दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? अरे मैं मानती हूँ ये मेरी गलती हुई, मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने इसे जाने दिया। पर वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी खुशबू सेक्स की आदी है। ये आपको झूठ नहीं लगा? हमें ना तुम्हारा सच जानना है ना उनका झूठ। तुम दोनों अभी के अभी सारा सामान बांधो, तुम गाँव वापस चल रही हो हमारे साथ। बहुत हो गई पढ़ाई। आई एम सॉरी मम्मी, हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। देख काजल, तू बड़ी है, तूने कहा तुझे बड़े कॉलेज में पढ़ना है, तुझे जाने दी। फिर पीछे पीछे खुशबू भी आई। तूने कहा था इसका ध्यान रखेगी। देख लिया कितना अच्छा ध्यान रखा है तूने, इसका भी और खुद का भी। सब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। आपको अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं है? बाहर वालों की बातों में आ रही हैं आप। बस बस बस, बहुत हो गया, बस अब हमें कुछ नहीं सुनना है। पापा, आपको भी हम पर भरोसा नहीं है? अब भरोसा कर भी लें तो क्या? खुशबू के साथ गलत हुआ भी तब भी गलती उसकी है, तुम्हारी है, हम सबकी गलती है। इसे चांदनी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था। बेला और लोकचंद को जानते ही कितना हो जो ये उसके साथ बाहर चली गई। पापा, आप जो अभी कर रहे हैं ना, इसे विक्टिम शेमिंग कहते हैं, पीड़ित को ही दोषी ठहराना। देखिए, तेरे अंग्रेजी के शब्द ना झाड़ा हमारे सामने, समझी? उससे सच नहीं बदलेगा। सच ये है कि खुशबू का रेप हुआ है और वो रेप किया है उस नेता जेबी मलिक ने। और वो अस्पताल के रिपोर्ट्स, वो भी झूठ है। वो डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं। नहीं, वो लोग मिले हुए नहीं है, पुलिस भी मिली हुई नहीं है।
बल्कि सच ये है कि रेप के दौरान ये वर्जिन थी ही नहीं, एक अरसे से सेक्स करती आ रही है। और खुशबू ने और मैंने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि नेता से पैसे ऐंठ सके। नहीं, नेता से नहीं, उसके सामने वाले ने हमें पैसे दिए उसका नाम बदनाम करने के लिए, है ना खुशबू? यही सच है ना? खुशबू ऊपर देख, खुशबू ऊपर देख। ये सब जो कहा जा रहा है तेरे बारे में, तुझे चलेगा? मुझे नहीं चलेगा। अगर तेरे साथ गलत हुआ है ना, तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि तेरे साथ गलत हुआ है और तेरा गुनहगार कौन है, समझी? मेरी बहन के साथ बलात्कार करने वाला आदमी ये है, जेबी मलिक। मुझे धोखे से फार्म हाउस ले जाने वाले लोग हैं बेला प्रधान और लोकचंद्र प्रधान, जो हमारे पड़ोसी हैं, और उनकी बेटी चांदनी, जो मेरी क्लासमेट है, फ्रेंड है। इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। जब मैं पुलिस को फार्म हाउस दिखाने लेके गई थी, तब मुझे आदमी का पोस्टर दिखा था, तो मैंने पुलिस को कहा ये वही आदमी है, तो पुलिस ने मुझे आधे रास्ते से ही वापस ले आई। पुलिस कह रही है कि मेरी बहन 16 साल की 12वीं कक्षा की लड़की रेगुलरली सेक्स करते आई। वो कह रही है कि मेरी बहन रेप के बारे में झूठ बोल रही है, जबकि मेरी बहन उन्हें वो घर दिखाने के लिए तैयार है जहां उसका रेप हुआ था, जो उसने स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है। पुलिस हमें वहां से भगा रही है, ये कह के कि नेता जेबी मलिक के खिलाफ हमारा केस झूठा है, और ये कहने के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। मैं अपनी छोटी बेटी से नाराज हूँ। उसके साथ ये गलत नहीं होना चाहिए था, उसे ही संभल के रहना चाहिए था। लेकिन एक बात कहूंगा, मेरी दोनों बेटियां कभी झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसे बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं इसके साथ खड़ा हूं और आखिर तक साथ खड़ा रहूंगा। जंग का बिगुल बज चुका था, होने वाली लड़ाई की लकीरें खींच दी गई थी, लेकिन सच इन लकीरों के बीच कहीं छुपा था, और बिना किसी के जोड़ तोड़ के शिकार होते हुए इस सच तक पहुंचना इस जंग की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। महेंद्र जी, आप इस मीडिया की बातों पर मत जाइए। इनका क्या है, जिसने 2 रोटी फेंकी उसकी तरफ चल दी। ये साफ साफ साजिश है मुझे बदनाम करने की। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कोई रेप नहीं हुआ है लड़की का। लड़की और फैमिली फ्रॉड है सर। देखो जी, मुझे सबकी सुननी ही पड़ेगी, उसके बाद ही हम तुम्हें क्लीन चिट दे पाएंगे, ताकि समाज में शक की कोई गुंजाइश ना। समाज और गुंजाइश की ऐसी की तैसी सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेडिकल रिपोर्ट। उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई है, और बाकी ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मेरा चेहरा, मेरे घर के गेट का रंग। सर हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम ऐसे तो यहाँ पर नहीं पहुंचे ना, घाट घाट का पानी पीकर पहुंचे। हमारे पास सबूत है सर कि 2 जुलाई को जेबी साहब अपने उस फार्म हाउस पर थे ही नहीं। ये दोनों लड़कियां बड़ी शातिर हैं सर, और बड़ा हाथ मारना चाहती हैं। ये हमारे ऑपोजिशन वालों की चाल है। इन मीडिया वालों की चीखों पर मत जाइए, इन्हें तो बस आंच चाहिए अपनी दाल गलाने के लिए, और ये दोनों बहनें उन्हें भरपूर गर्मी दे रही हैं। आप इनके बहकावे में मत आइए सर, इनके दबाव में मत आइए। हम पर कोई दबाव नहीं, और ना ही कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। अगर ऐसा कोई प्रेशर होता तो हम लड़की का मेडिकल तक नहीं करवाते। और जब उसने कहा कि उसे वो घर याद है जहां पर उसके साथ ये अलेज्ड रेप हुआ था, हम लोग उसके साथ गए ताकि उस घर की पहचान कर सके, लेकिन वो घर दिखा नहीं पाई। रास्ते में उसने अचानक एक पोस्टर देखकर जेबी मलिक की ओर इशारा कर दिया। एफआईआर में मेंशन था कि लड़की ने कहा है उस घर के गेट का रंग लाल है, और हमने खुद जाके चेक किया, वाकई उस घर के गेट का रंग लाल है। क्या खुशबू की शिकायत के हिसाब से नेता जेबी मलिक के घर की तलाशी ली गई, वहाँ से कोई एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास हुआ है? कल को कोई भी उठ के ये कह दे कि उसके साथ आपके टीवी चैनल के ऑफिस में फला फला हुआ है, तो क्या हम आपकी ऑफिस में जाकर के सील करके रेड कर देंगे? लेकिन सर देखिए, किसी भी चीज का कोई सबूत, कोई गवाह तो होना चाहिए। डीएसपी सर, विक्टिम ने आपको लीड दी है, बेला प्रधान, लोकचंद प्रधान और उनकी बेटी चांदनी। क्या उनसे कोई क्वेश्चनिंग हुई है? वो लोग फिलहाल दीगापुर में नहीं। तो वो कहाँ है? कोई कांटेक्ट? तलाश जारी है। मतलब फरार है? क्या ये बेसिस नहीं बनता केस का? को एक्यूज फरार है? आप मेडिकल रिपोर्ट की कॉपीज देख सकती हैं। वो तगड़ा बेसिस बनता है दोनों बहनों और दास फैमिली के खिलाफ। देखिए, बार बार पूछने पर भी लड़की लगातार ये कहती रही कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है लाल गेट। आप लोग खुद उस फार्म हाउस को देख के आए। उस रेड गेट के बगल में इतना बड़ा नेम प्लेट लगा हुआ है जेबी मलिक। रात के अंधेरे में उसे गेट का रंग दिख गया, लेकिन नेम प्लेट नहीं दिखी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि पूरी तरह से बोगस मालूम पड़ने के बावजूद भी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और रही बात बेला प्रधान, लोकचंद प्रधान और चांदनी प्रधान की,
तो उनसे भी बहुत जल्दी क्वेश्चन की जाएगी। पर प्लीज आप लोग हमें विलन्स या फिल्मी पुलिस की तरह पॉलिटिशियन से मिले हुए ना समझें और ना ही ऐसा दर्शाएं। हम पर कोई प्रेशर नहीं। ये केस अब काफी सुर्खियां बटोर रहा था। आरोप और प्रत्यारोप की घमासान गोलीबारी शुरू हुई और इस जंग के बीच वो परिवार ट्रैक किया गया जिस पर खुशबू ने आरोप लगाया था उसे फंसाने का। वो खुशबू सरासर झूठ बोल रही है। उस रात वो हमसे पैसे मांगने लगी, बोली रेप वेप का केस करेगी। बवाल के डर से हम लोग गांव चले गए। पर बर्थडे के दिन तुमने जिद की थी कि वो तुम्हारे साथ चले। हाँ चांदनी, लेकिन मुझे क्या पता था सर, ये उसका प्लान है। पार्टी के बाद मैं अपने घर गई और खुशबू अपने घर की तरफ गई। उसके बाद कहाँ गई मुझे नहीं पता। हमने बेला प्रधान, उनके पति लोकचंद प्रधान और उनकी बेटी चांदनी प्रधान को लोकेट किया है और इनसे पूछताछ भी कर ली गई है। अब हमें कोई शक नहीं है कि ये घटना जो कंप्लेनेंट बता रही है ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। वो लड़की मेरी बेटी चांदनी की दोस्त है, इसके अलावा हमारा कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, 2 जुलाई की रात मैंने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा है। और मैं और कंप्लेनेंट दीगापुर के एक मार्केट एरिया में कैफे में गए थे। वहाँ पेस्ट्री खाई, नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर गप्पे लड़ाए और मार्केट घूमने निकले। हम तकरीबन 1-1.5 घंटे तक दीगापुर मार्केट में थे। फिर जैसे कंप्लेनेंट की दीदी को प्रॉमिस किया, हम घर के लिए निकल गए। मैंने खुद उसे घर के दरवाजे तक ड्रॉप किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और फिर हम बाय कहकर अपने अपने घर चले गए। और दूसरे दिन सुबह सुबह कंप्लेनेंट की बड़ी बहन हमारे घर आ धमकती है। क्या बात है काजल, इतने सवेरे सवेरे? बेला आंटी जरा यहाँ आइए ना। ये क्या कह रही है तू? बेला आंटी, अब इतना तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए। आप और लोकचंद अंकल जेबी साहब के पार्टी के कार्यकर्ता हो ना। इतनी राजनीति सीखी होगी आपने। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ना ना, दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस अब दौड़ने लगा है। वो क्या है ना, हमारी जरूरतें बढ़ गई और महंगाई कितनी है ये तो आप जानती हो। बस अगर मैं ना कहूँ तो? कोई बात नहीं, मैं जेबी साहब के साथ साथ आप दोनों का भी नाम जोड़ दूंगी कंप्लेन में, ठीक है? उसे हमारे जेबी साहब से 5 लाख रुपए चाहिए थे। बोली वरना रेप की शिकायत करेगी वो जेबी साहब के खिलाफ। मेरा, चांदनी और चांदनी के पापा का भी नाम लेगी। और मेरे मम्मी पापा पर इतना गंदा इल्जाम लगाया उन दोनों ने। हमने उनका कभी कुछ बुरा नहीं किया और वो मेरा भी नाम ले रही है। मैं पिछले 1 साल से उसकी फ्रेंड रही हूँ और अगर वो कह रही है कि उसे गंदा लग रहा है तो एक लड़की होने के नाते ऐसे गंदे चार्जेस लगने पर मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है। हमारे जेबी साहब इतने ईमानदार और इज्जतदार इंसान हैं, उन पर भी इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन दोनों ने मिलकर। देखिए, डे 1 से हमें लग रहा था कि ये केस एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली का है, जिसकी पूरी प्लानिंग इन दोनों बहनों ने कर रखी थी, आखिरी डिटेल तक पूरी कहानी बनाई और एक पब्लिक फिगर नेता जेबी मलिक को फंसाने की कोशिश की। आग फैलने लगी थी और ये आग जल्दी बुझने वाली नहीं लग रही थी। जेबी मलिक पर लगे माइनर के रेप के संगीन चार्जेस को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, पर खुशबू दास और काजल दास पर जितना प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, जितना उन्हें अवसरवादी और झूठा बताया जा रहा था, दोनों बहनें उतनी ही शिद्दत और ताकत से खड़ी होकर लड़ाई किए जा रही थी, इंसाफ के लिए डटी हुई। आज चौथा दिन हो गया जब दोनों बहनें अपने पिता के साथ यहाँ सेक्रेटरीट पर लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। आखिर प्रशासन उन्हें कब तक नजरअंदाज करेगा? बहुत जल्दी उन्हें कबूल करना पड़ेगा कि इस केस की तहकीकात नेता जेबी मलिक के पक्ष में एक तरफी रही। सूत्रों के मुताबिक नेता जेबी मलिक से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। मानो पुलिस वालों के पास उनके लिए कोई सवाल हो ही नहीं। जेबी जी 5 मिनट। जेबी जी बस 5 मिनट। सर, ये जो बवाल खड़ा हो रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनके लिए बहुत काम भी करता हूँ, खास करके स्कूल और कॉलेज की बच्चियों के लिए। ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप लोग चाहें तो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। लड़की ने यह भी कहा है अपने बयान में कि वहाँ पर उसकी उम्र की दूसरी लड़की भी मौजूद थी, जिसके लिए आपने कहा था कि ये नहीं चलेगी। जिसको जो मन में आए वो बोले, जो मनगढ़ंत बात बोलनी है वो बोले। अब ये लड़की सच बोल रही है या अपोजिशन वाले इलेक्शन हारने के बाद उससे बुलवा रहे हैं, ये सब तो आप मीडिया वाले पता कर ही लेंगे। आपने पुलिस वालों को अपने फार्म हाउस की तलाशी क्यों नहीं लेने दी?
मेरा फार्म हाउस कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है। जरा सोचिए, अगर मुझे ऐसी घिनौनी हरकत करनी होती तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर करता? आप लोग जरा अपनी बुद्धि पर भी जोर दीजिए। लेकिन सर फार्म हाउस में ऐसा क्या है जो आपने तलाशी करने को रखा? 16 साल की बच्ची का लाइफ सर जवाब दीजिए सर, 16 साल की बच्ची का लाइफ। ना प्रेस टोन डाउन करने का नाम ले रही है, ना ही लड़कियों के पीछे हटने के आसार नजर आ रहे हैं। सर जेबी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करने से ये मामला तो सुलझेगा नहीं। तुम्हें लगता है जेबी ने कुछ किया है? लगने वगने के लिए देर हो चुकी है सर। पब्लिक में शोर मचा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल एजेंसी से करवानी चाहिए। ऊपर से वो दोनों बहनें कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। एक काम करो महेंद्र, मीडिया में अनाउंस कर दो कि हम इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं और एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन सर पार्टी प्रेसिडेंट एग्री होंगे? अग्री नहीं होंगे तो उन्हें कोई और उपाय बताना होगा, पर हम इस इशू को और बड़ा होने नहीं दे सकते। हाँ सर, ऑलरेडी बहुत आवाजें हो रही। अनाउंस करो कि इस नई इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरी छूट होगी, कोई दखल नहीं होगी। जी सर। सर ये नेता जेबी मलिक 15 साल से पॉलिटिक्स में 2 बार पार्टियां बदल चुका है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? 4 केसेस हैं सर, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन ये सारे केस अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही अटके हुए हैं। वैसे इमेज काफी क्लीन है सर इसकी, सोशल वर्क वगैरह करता रहता है। पेचीदा केस है सर, हालांकि पब्लिक में काफी आक्रोश है, लेकिन कंप्लेनेंट और उसकी बहन के बयान में नेता जेबी मलिक के खिलाफ कुछ भी सामने नहीं आया। मेरी भी पहली गट फीलिंग यही रही है कि एक साजिश हो सकती है। कोई केस हमारे पास इसलिए आया क्योंकि पुरानी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि रेप हुआ ही नहीं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये केस डायरेक्टली हमारे पास आया। सर सबसे पहले तो हमें विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा से करवाना चाहिए। हाँ सर, पहले रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, उसमें लिखा था नो रेप। करप्शन हो सकता है, लापरवाही हो सकती है, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा बनता ही। करेक्ट। निरुपमा, सिविल हॉस्पिटल में ऑर्डर भेजो, पुरानी टीम में से कोई नहीं होगा। मनोहर, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कॉल करो, हमें 164 सीआरपीसी के अंडर खुशबू और काजल के बयान फिर से लेने होंगे। सर क्या रोहित टंडन, खुशबू दास का केस अब मैं हैंडल कर रहा हूं। तुम काजल हो? जी। हमें खुशबू से बात करनी है। सर एक शब्द झूठ नहीं था जो हमने उस स्टेटमेंट में कहा, पर उन्हें हर शब्द को मरोड़कर उसे झूठा बना दिया। खुशबू, तुमने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वहां एक और लड़की मौजूद थी, जिसे देखकर जेबी मलिक ने कहा था ये नहीं चलेगी, ये अच्छी नहीं लग रही है मुझे। वो छोटी थी, काफी छोटी। अब तुमने बताया 13-14 साल की थी, पर तुमने उसका नाम नहीं लिखवाया। क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं मालूम था। उसे रास्ते से पिक किया गया था? नहीं सर, चांदनी के घर से ही वो हमारे साथ थी। अरे चांदनी, खुशबू, चलो बेटा। पूरे सफर में वो छोटी लड़की तुम लोगों के साथ ही थी? हाँ। दीघापुर मार्केट पहुंचे तक पूरे सफर में तुम लोगों की आपस में बात हो रही थी? तुम, चांदनी, बेला प्रधान? जी हो रही थी, नॉर्मल सी, यहाँ वहाँ की। और वो दूसरी बच्ची, उससे तुमने कोई बात नहीं की और उसने भी तुमसे कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा? सर खुशबू अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी है, पर आप दोबारा खुरेद के पूछ रहे हैं क्योंकि उन लोगों की तरह आप भी ये सोच कर आए हैं कि ये दोनों बहनें झूठी हैं, है ना? आपको भी हम पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता ये दूसरी बच्ची वाला सवाल पहले पूछा गया होगा। क्यों पूछेंगी? उनको तो सच जानना ही नहीं था ना। उनका बस 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि हम दोनों को झूठा दिखाना है। हम यहाँ किसी को सच्चा या झूठा साबित करने नहीं आए। हमारा काम है इस केस के फैक्ट्स को निकालकर मुजरिम को कानून के हवाले करना। तो हमें अपना काम करने दो। खुशबू, तुम्हें अपना स्टेटमेंट फिर से देना होगा। 164 सीआरपीसी के अंडर तुम्हारा स्टेटमेंट लिया जाएगा। वो क्या होता है? ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, डिटेल्स बाद में समझा दी जाएगी। और हाँ खुशबू, तुम्हारा मेडिकल फिर से होगा। इतने दिनों बाद? और वही लोग करेंगे? नहीं, नई टीम होगी। और हाँ, देर जरूर हुई है, पर इतनी भी देर नहीं हुई।
हम पूरी तहकीकात रूल्स के हिसाब से करेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। जेबी साहब, आप एक बार बब्बन जी से बात कर ही लीजिए। ऐसा ना हो कि ये नई टीम की इन्वेस्टिगेशन की भनक ऑपोजिशन को लगे और वो आपकी बदनामी करने में लग जाए। जब मेरे खिलाफ कुछ मिला ही नहीं है तो ये नई टीम बनाने की क्या जरूरत है? वही तो, और सुना है मेडिकल भी नए सिरे से करवा रहे हैं। इस नई टीम का पता करो। अरे मैडम, पहली वाली मैडम को हमने सब बात बता दी है, वो भी पूरे डिटेल में। अब दोबारा वही बातें क्यों? और इससे ज्यादा आप क्या जान लेंगी? वो सब तुम हम पर छोड़ दो। कल सुबह दीघापुर PWD गेस्ट हाउस में ठीक 9:30 बजे पहुंच जाना। और हाँ, लोकचंद और चांदनी भी होंगे साथ में। कोई नौटंकी की, आनाकानी की तो उठवा लेंगे। क्या बोल रही है नई पुलिस वाली? काजल जिद पे अड़ी है। सुन मिला, एक बार इससे अलग से बात कर, पता कर क्या चाहती है सेटलमेंट में, जो भी मांगे दे दे। खुशबू जो पहली बार बोला था पहली टीम से, इन्हें दोबारा वही बताना है। वो शायद सवाल अलग ढंग से करेंगे, मगर जवाब वही होंगे। वही मार्केट, दूसरी गाड़ी, लाल गेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार बोला था। कर पाएगी? देख, घबराना बिल्कुल नहीं। वो मेडिकल फिर से करेंगे ऐसा बोले। देखिए, मैं कहती हूँ बुलवा लीजिए वापस। हमें नहीं चाहिए कोई इंसाफ इंसाफ। नहीं सुशीला, हमारी बच्ची को बहुत दर्द दिया है उस आदमी। ये दूसरी टीम भी बिकी हुई निकली तो ये दर्द और बढ़ जाएगा। लोग ताना मारना शुरू कर देंगे, उंगलियां उठाएंगे हमारी बच्चियों पर। समझते क्यों नहीं है आप? जो भी हो, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? हाँ, ऐसा होगा क्या कभी? होगा या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं और आखिर तक लड़ूंगा। 3 काम है गोविंद। सबसे पहले उस टैक्सी का नंबर निकालना जिसमें वो लोग घर से दीघापुर मार्केट गए थे। टैक्सी का नंबर मिल जाएगा साहब। दूसरा काम? दूसरा है जो प्रधान फैमिली है उनकी कुंडली निकाल डिटेल में। और तीसरा काम, वो जो 13 साल की बच्ची उनके साथ थी उसका पता लगाना। बड़ा मुश्किल है साहब, लेकिन हो जाएगा। जल्दी और चुपचाप। मामला पॉलिटिकल और सेंसिटिव है गोविंद, कम से कम लोगों को इन्वॉल्व करो। जी साहब। साहब, कब से एक बात मेरे को खटक रही है, बोलूँ क्या? बोल। साहब, वो जेबी मलिक को टीवी पे बोलते देखा। मेरा फार्म हाउस कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है। जरा सोचिए, अगर मुझे ऐसी घिनौनी हरकत करनी होती तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर करता? ये अपने आप में सोचने वाली बात है साहब। किसी को अगर ऐसा कुछ करना होगा तो क्या वो अपने ही घर में बुला के करेगा? ठीक है, तेरी बात पे गौर करेंगे, लेकिन ये जो 3 काम दिए हैं उसके रिजल्ट चाहिए मुझे जल्दी। सर, ऑर्डर्स आ गए होम डिपार्टमेंट से। डॉक्टर ललिता कुमारी मेडिकल हेड करेंगे। गुड सर, मजिस्ट्रेट दीपिका चौबे ने सोमवार सुबह 11:30 बजे का टाइम दिया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। खुशबू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर हर एंगल को दोबारा से खंगालते हैं। सर, मैंने उस लड़की का स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ा। और तुम्हें लगता है लड़की झूठ बोल रही है? हाँ सर। निरुपमा, ये बात मानकर चलनी होगी कि लड़की सच बोली, और यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का बेसिस होना चाहिए। इसमें कोई दो राय या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा काम है उसे प्रूव करना। काजल और खुशबू के बयान सही हैं या गलत, हमें यही पता लगाना है और सच्चाई बाहर लानी। मंडे 11:30 बजे तेरी स्टेटमेंट फिर रिकॉर्ड करेंगे। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी डरना नहीं है। काजल, तुम यहीं पे वेट करो।
खुशबू दास, CRPC 164 के तहत मैं अब तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली हूँ। उससे पहले तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूं। बिना किसी डर या दबाव के पूरा सच बयान करना। तुम यहाँ जो कुछ भी कहोगी उसे सच माना जाएगा, इसलिए जो कुछ भी कहना है बेझिझक होकर कहना। बयान की पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हें बाद में पढ़कर सुनाई जाएगी। उस वक्त अगर तुम्हें अपने बयान में कोई भी सेंटेंस बदलना हो या वापस लेना हो तो तुम कर सकती हो। हम तुम्हें 24 घंटे का समय देंगे। उन 24 घंटों में तुम अपने बयान में कोई भी बदलाव कर सकती हो, मगर 24 घंटों के बाद तुम अपने बयान में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। क्लियर है खुशबू? लेकिन तुम कानून के सामने पूरा सच बयान करने के लिए वचनबद्ध हो। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नहीं। शुरू करें? खुशबू झूठ बोल रही है सर। मम्मी पापा सच बोल रहे हैं। वो मेरे साथ सिर्फ कैफे तक गई थी। हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया था और फिर अपने घरों को लौटे थे और कहीं नहीं गए। खुशबू ने एक और 13 साल की लड़की का जिक्र किया। कौन है वो लड़की? पूरे सफर के दौरान वो लड़की तुम्हारे साथ ही बेला फार्म हाउस पर भी थी। जब हम ही वहां नहीं थे तो और कोई लड़की कैसे हो सकती है? और सर खुशबू कह रही है कि वो मेरे साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर जब काजल दीदी ने परमिशन दी तब वो आई, और अब वो कह रही है कि मैं उसके साथ आई नहीं। तो वो मम्मी के साथ जाने के लिए रेडी कैसे हो गई? उसने मना क्यों नहीं किया सर? सर मैं आपसे कह रही हूँ, सिर्फ हम दोनों ही थे और कोई नहीं था हमारे साथ। आप कह रहे हैं कि उसने कहा कि वहां पे 2 बंदूकधारी आदमी थे, तो फिर वो चिल्लाई क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया उसने सर? लोकचंद प्रधान और बेला प्रधान, तुम दोनों जेबी मलिक के लिए काम करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं और वो भी जनता के लिए काम करते हैं। वो हमारे सोशल वर्क में हमारी मदद करते हैं और हम उनकी हेल्प कर देते हैं। जी सर, और काजल को ये बात अच्छी तरीके से पता थी सर, इसलिए उसने धमकी दी जेबी मलिक जी को और हम दोनों को एक ही धमकी में लपेट लिया। खुशबू अपने बहन के चक्कर में अपना नाम खराब कर रही है और हम सबको भी दलदल में खींच रही है। वो साहब, जेबी साहब बड़े नाम वाले बड़े इज्जतदार इंसान हैं। ये दोनों बहनें बिना बात के उन पर कीचड़ उछाल रही हैं। साहब मुझे तो लगता है या तो ये बहनें बहुत बेवकूफ हैं या इन दोनों के पीछे शातिर दिमाग है कोई। जैसा मैंने कहा था खुशबू, तुम्हें 24 घंटे दिए जाएंगे। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने बयान में कोई भी सेंटेंस बदलना हो या वापस लेना हो तो तुम ले सकती हो। 24 घंटों के बाद ये कानूनी तौर पर तुम्हारा वचनबद्ध बयान होगा। इसे कोर्ट में बतौर एविडेंस माना जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर। बेला प्रधान और लोकचंद प्रधान के फोन के रिकॉर्ड्स 2 जुलाई को उनके अपने घर के दिखा रहे हैं, दीघापुर। क्या नहीं है खुशबू? इनके कोऑर्डिनेट्स क्या? सर खुशबू का नंबर तो उसके पापा मोहनदास के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसकी लोकेशन शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में दीघापुर मार्केट की है और चांदनी के नंबर की लोकेशन भी सेम। फिर 9:30 बजे दोनों की लोकेशन उनके अपने मोहल्ले की है। उसके बाद खुशबू के फोन पर ना कोई फोन आया ना उससे कोई फोन किया गया। मनोहर सर, खुशबू की डिपोजिशन हो गई है, अब उसे मेडिकल्स के लिए ले जा रहे हैं। डॉक्टर ललिता से स्पीडी रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करो। बोलो सुपर सेंसिटिव केस है। राइट सर। सर फिलहाल कोई टेक्निकल सबूत नहीं मिला है जो ये प्रूव करता हो कि खुशबू को जेबी मलिक के फार्म हाउस चंदनपुर ले जाया गया था। अगर जेबी मलिक ने वाकई खुशबू का रेप किया है तो उसने और उसके लोगों ने बड़ी चालाकी से सारे सबूत मिटा दिए। सर हम जेबी मलिक के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिपोर्ट की रिक्वेजिशन डाल सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ क्राइम हुआ है और उसे बड़ी बारीकी से छुपाया जा रहा है तो जेबी मलिक के फोन की लोकेशन फार्म हाउस की तो नहीं दिखेगी। फिर भी रिक्वेजिशन डाल दो, हमें हर एंगल रूल आउट करना है। अगर लड़की सच बोली है तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है उसे इंसाफ दिलाना, और अगर झूठ भी बोल रही है तो अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी क्लोजर रिपोर्ट के लिए। आओ खुशबू। मैजिस्ट्रेट द्वारा एक नई मेडिकल टीम का गठन किया गया था। उम्मीद थी कि बिना किसी पक्षपात के खुशबू का दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा
रिपोर्ट को बारीकी से स्टडी किया जाएगा और फिर रिपोर्ट फाइल। खुशबू की पहली स्टेटमेंट और नई स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड सेम थी। खुशबू ने नेता जेबी मलिक पर जो रेप का आरोप लगाया था, उसका गवाह या सबूत ढूंढना नई टीम के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। और फिर आई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, जिसने इस केस का रुख बदल दिया। यहाँ के मैनेजर हो? जी मैं ऑनर हूँ। यहाँ सीसीटीवी है? सॉरी मैडम, यहाँ सीसीटीवी नहीं है। 2 जुलाई की शाम को ये दोनों लड़कियां यहाँ आई थी, इन्हें देखा है? मैम इन्हें देखा तो जरूर है, लेकिन 2 जुलाई पक्का कह नहीं सकते। और वैसे भी शाम को यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। आपके यहाँ ऑर्डर का बिल पंच होता है? जी। तो 2 जुलाई की शाम 7 से 9 के बीच में 2 समोसे, 2 पेस्ट्री और 2 कोला का कोई ऑर्डर था, जरा वो चेक कीजिए। ये सेम ऑर्डर मैम, 2 समोसा, 2 पेस्ट्री और 2 कोला। साहब लोकचंद प्रधान जो है उसका एक फिक्स टैक्सी वाला है। लोकचंद की फैमिली को कहीं पे भी जाना होता है तो उसी को बुलाया जाता है। विनीत पाल नाम है उसका। इस विनीत को आप उठवा जरूर सकते हो, लेकिन अगर वो उन लोग से मिला हुआ होगा तो बोल बोल कर भी क्या बोलेगा। दूसरी लड़की पर कोई मूवमेंट? वो 13 साल की बच्ची। साहब कुछ तो लीड हो, उसका नाम, फोटो या कोई पता कर रहे हैं वो, जैसे पता चलेगा तुझे बताएंगे। जेबी मलिक की बैकग्राउंड का क्या हुआ? अगर जेबी मलिक ने खुशबू के साथ वाकई कुछ गलत किया, वो भी खुद के फार्म हाउस पर, तो मुमकिन है पहली बार तो हुआ नहीं होगा, पहले से करता आया होगा। और भी लड़कियां होंगी। साहब करता भी आया होगा ना तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। और वैसे भी लड़कियों के मामले में उसकी इमेज बहुत साफ है। साहब जेबी मलिक भारी मात्रा से जीता हुआ नेता है दीघापुर से। लोग काफ़ी इज्जत करते हैं इसकी। ये लोगों के भलाई के लिए काम करने वाला नेता है। और साहब अगर ये अय्याज सड़की टाइप का होता तो भले ही शिकायत नहीं होती, लेकिन फुसफुस ज़रूर होती। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया साहब। और वैसे भी जेबी मलिक के नाम की इतनी दोष है यहाँ पे कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। एक तरह से आप उन्हें बाहुबली बोल सकते हो। होम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक सब मानते ही नहीं। तो फिर ये 2 स्टूडेंट लड़कियां इतने बड़े बाहुबली के गिरेबान में हाथ डालेंगी, वो भी अकेली? कोई और बाहुबली हो सकता है साहब, जो उनके कंधे पर बंदूक रखा हो। सर इस जेबी मलिक से एक बार पूछताछ तो बनती है। वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सर कैफे वाले को ये तो याद नहीं था कि 2 जुलाई को चांदनी और खुशबू वहाँ आई थी या नहीं, लेकिन बोला इन दोनों लड़कियों को कैफे में पहले भी देखा। चांदनी ने जो ऑर्डर बोला वैसा ही एक ऑर्डर मिला तो है सर, ये उसके बिल की कॉपी। मनोहर, इस टैक्सी ड्राइवर विनीत पाल को उठाओ और अपने स्टाइल में बुलवाओ। खुशबू को भी बुलवाओ, थोड़ी सख्ती दिखाती। और पूछताछ के दौरान तुम खुशबू की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना। गोविंद 2-3 लड़कियां तैयार करो, थोड़ी एक्टिंग करनी होगी। मैम मुझे एक बात बताइए, क्या आपने जेबी मलिक को क्वेश्चन किया? करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, लेकिन पहले इंस्पेक्टर सर खुशबू से कुछ जानना चाहते हैं। अब और क्या जानना चाहते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली ना, अब कितना हैरेस करेंगे मेरी बहन को? कोई हैरेसमेंट नहीं, खुशबू ने कंप्लेन की है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। उसके लगाए गए आरोप गंभीर हैं। अब तुम बहस मत करो और उसे लेकर यहाँ आ जाओ। फिर से बुला रहे हैं। आप बताइए मैं कब हूँ इंस्पेक्टर, और अगर आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, जो आपको सही लगे। आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं। हम लोग PWD के गेस्ट हाउस से ऑपरेट कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए आज कल में। जी बिल्कुल इंस्पेक्टर, आप इस जांच की तह तक जाइए। मैं इस खबर के बाद से बहुत परेशान हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इन लड़कियों का मुझ पर इल्जाम लगाने का असली कारण है क्या। लेकिन क्या मैं आपसे कारण जान सकता हूँ? इतने सारे नेता, फिर भी इल्जाम आप पर ही क्यों लगाया गया? देखिए ये सवाल आप उन लड़कियों से पूछिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक अरसे से उस फार्म हाउस पर गया ही नहीं। 2 जुलाई की रात तू अपनी टैक्सी में बिल और लोकचंद को लेकर गया था दीघापुर मार्केट। ये बच्ची भी थी साथ में। फिर आधे रास्ते ये पार्टी दूसरी गाड़ी में आगे निकल जाती। खुशबू, खिड़की के उस तरफ 3 लड़कियां, उनमें से एक लड़की वो है जो उस रात तुम्हारे साथ थी, जिसे जेबी ने रिजेक्ट किया था और तुम्हें चुना था।
उन लड़कियों को गौर से देखो और बताओ कि कौन है। पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी था कि क्या खुशबू झूठ बोल रही थी। यह एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर था सच पता करने का, क्योंकि सच चाहे जो भी हो, जिसकी तरफ भी हो, उसे टटोल कर साबित करना बहुत जरूरी था, और वो भी सबूतों के साथ। सर, इन तीनों में से कोई नहीं है। पक्का? हाँ सर। देखो, इन तीनों लड़कियों में से एक ने यह कबूल किया है कि वो उस रात तुम्हारे साथ गाड़ी में थी। तो वो झूठ बोल रही है सर। 100% इन तीनों में से कोई नहीं था। ध्यान से देखो, वो पिंक सूट वाली है ना, उसने कहा था कि वही थी। नहीं थी मैम। सर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन मैंने जो कहा है वो हुआ है मेरे साथ, और वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और लास्ट टाइम कह रही हूँ, जो लड़की उस रात थी वहां, वो इनमें से नहीं थी। उसने एक शब्द नहीं कहा। उस सफर के वक्त वो मेरे बाजू में बैठी थी, किसी ने कुछ कहा ही नहीं मुझे उसके बारे में। मुझे लगा बेला आंटी और लुकचंद अंकल के साथ कहीं जा रही होगी आगे, पर जब हमें टैक्सी से दूसरी कार में ट्रांसफर किया गया और चांदनी साथ नहीं आई, तो मैं टेंशन में कितने सवाल पूछ रही थी बेला आंटी से, मगर वो लड़की बिल्कुल चुप। जब हम जेबी मलिक के कमरे में थे और उसने उस लड़की की जगह मुझे चुना, मैं रो रही थी, चीख रही थी, पर वो लड़की बिल्कुल चुप, फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। खुशबू, तुम बेला और लोकचंद को एक अरसे से जानती हो? सर, मुझे पहले से उनका रवैया अजीब सा लगता था, पर मेरी बहन उनकी बेटी चांदनी की दोस्त बन गई। तो अगर उस रात उन लोगों ने खुशबू को चुना, समझो जेबी मलिक को सप्लाई करने के लिए, तो वो दूसरी लड़की को वहां लेकर क्यों जाएंगे? आप ये मेरी बहन से पूछ रही है? एक 16 साल की लड़की जिसका रेप हुआ है, आप उससे पूछ रही हैं? उन लोगों को पूछने के बजाय आप इस पर शक कर रही हैं? खुशबू को कुछ तो पता होगा ना उसके बारे में। मैंने पहले भरोसा किया था, पर जब हम वहां पहुंचे मुझे लगा कुछ तो गलत है। मैंने गेट पर कोई नाम वाम नहीं देखा। कौन ऐसा देखता है सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकी, और अब आप भी मेरा विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? खुशबू, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं, तुम सच बोल रही हो। क्या तुम उस दूसरी लड़की का हुलिया बता सकती हो? ठीक ठीक नहीं बता पाऊंगी। रात के अंधेरे में मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, और जब तक फार्म हाउस पहुंचे मैं बहुत डर चुकी थी, तो मेरा ध्यान उस लड़की पर था ही नहीं। वहां जो हो रहा था उस पर ध्यान था, पर वो लड़की ना रोई ना चिल्लाई, कुछ नहीं। अगले दिन सुबह जब तुम्हें घर छोड़ा गया, तब भी वो दूसरी लड़की तुम्हारे साथ ही थी, उसी गाड़ी में? नहीं। तो जब तुम्हें अजीब लगने लगा, शक होने लगा, तो तुमने टैक्सी का नंबर या दूसरी गाड़ी का नंबर नोट करने की या याद करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप क्या बात कर रही है मैडम? अगर आप 16 साल की होती और आपकी सहेली और उसकी माँ आपको बर्थडे के लिए ले जाती, तो आप टैक्सी का नंबर नोट करती। और अगर ये भयानक हादसा आपके साथ हुआ होता, तो अगले दिन आप फुल जासूस मोड में सब कुछ याद करने की हालत में होती, 16 साल की उम्र में। खुशबू, उस टैक्सी का ड्राइवर यही था? मुझे ठीक से याद नहीं सर। ओ साहब, ये कहाँ फंसा रहे हैं आप मुझे? ये सच है कि बेला जी और लोकचंद जी मेरी टैक्सी मंगवाते हैं। 2 जुलाई को भी उनका फोन आया था। आप फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए। बेला जी ने शाम 5 बजे मुझे फोन किया था। अरे तो कस्टमर को दूसरी टैक्सी पकड़ा दे और तू चुपचाप आ जा 6 बजे। अरे बेला जी, ऐसे कैसे? इससे पहले कभी मना किया है क्या आपको मैंने? रात को 9:30 बजे तक मेरी बुकिंग है, नहीं हो पाएगा। बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, सॉरी। और मैं उस शाम वहाँ गया ही नहीं। आप मेरा फोन चेक कीजिए, बेला जी का फोन चेक कीजिए। अबे वो हमें मत बता क्या चेक करना है और क्या नहीं। तू बस ये बता कि जो तू अपना फोन एक जगह पे रख कर गया था, उसके तुझे कितने पैसे मिले? ओ साहब, मैं ये फालतू काम नहीं करता हूँ। ईमानदारी से टैक्सी चलाता हूँ और मजदूरी करके पैसे कमाता हूँ, बस। जिस गाड़ी में लड़कियों का ट्रांसफर किया वो जेबी मलिक की थी। आए दिन लड़कियों का ट्रांसफर करता है तू बेला और लोकचंद के साथ। ओ साहब, ये बात आप मुझे इस 4 दीवारी के बीच में बोल रहे हैं। जरा इस गेस्ट हाउस के बाहर निकल के जेबी साहब के समर्थकों के बीच में बोल के बताइए, फिर देखिए क्या बवाला होता है यहाँ पे। इतना रुतबा है तुम्हारा? इतने ढीठ हो तुम लोग
कि एक बच्ची को उठाने की साजिश करोगे, उसका रेप होगा और तुम लोगों को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। छोड़िए ना साहब, आप मेरे साथ कुछ भी करिए, मगर मैं वही बोलूँगा जो मुझे मालूम है और जो मैं बोल चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि जेबी साहब ने किया है, उनका गिरेबान पकड़िए ना, फिर समझूंगा पुलिस का भी कोई रुतबा है। गोविंद, सीमानगर, जहाँ खुशबू और चांदनी के घर हैं, सीमानगर और उसके आसपास के इलाके का एक एक घर छान मारो। वो जो दूसरी लड़की थी 13 साल की, वो उसी एरिया की होगी। खोज तो जारी है साहब, मैंने अपने सारे लड़के लगा दिए काम पे। मामला ये कि उस लड़की का कोई हुलिया नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे कोई आसानी से मुंह नहीं खोल रहा। साहब जेबी मलिक का बहुत दबदबा है यहाँ पे। इसमें कुछ नया नहीं है गोविंद, पब्लिक तो डरेगी ही ना, लेकिन हमें किसी भी सूरत में उस बच्ची को ढूंढना है। वो बच्ची उसी इलाके में होनी चाहिए। या ये भी पॉसिबल है कि अब तक उस बच्ची को वहाँ से गायब कर दिया गया। पर तुम लगे रहो। सर, आपको वाकई में लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है? हाँ निरुपमा, मुझे शुरुआत से यही लग रहा है कि खुशबू के साथ वो जुर्म हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि खुशबू को सारी घटनाएं याद नहीं आ रही हैं। और मुझे पूरा डाउट है खुशबू की बड़ी बहन काजल पर। खुशबू ने कहा कि हमारी प्लांट की गई 3 लड़कियों में से कोई भी नहीं थी। वो इसलिए भी हो सकता है सर क्योंकि कोई ऐसी दूसरी लड़की थी ही नहीं। हम सिर्फ इस एक बात पर उसे क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मैं खुशबू का यकीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लगातार कंसिस्टेंटली वही कह रही है जो वो कहते आई है। शातिर हो सकती है, विक्टिम भी तो हो सकती है। उसने जो बयान पहली टीम को दिया था वही बयान वर्ड टू वर्ड मजिस्ट्रेट को दिया। 2 दिन हो गए, ना उस बयान में कुछ चेंज किया ना बयान वापस लिया। और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उसकी स्टेटमेंट में एक छोटी सी बात, एक माइनर डिटेल बहुत बड़ा सिग्नल है। क्या सर? उस पर भी आएंगे बाद में। खुशबू पहली बार फार्म हाउस का रास्ता बता नहीं पाई, सिर्फ पोस्टर पर जेबी मलिक को पॉइंट आउट किया। और जब लाल गेट वाला फार्म हाउस मिला तब जब हम लेकर गए दोबारा तो उसने फार्म हाउस को आइडेंटिफाई किया। आपकी रिपोर्ट कहती है कि आप फार्म हाउस पर 2 बार गए सबूत इकट्ठे कर। जी बिल्कुल, पहली दफ़ा पार्टी वर्कर्स ने हमें रोका था, लेकिन जब मीडिया में हल्ला हुआ तो जेबी मलिक ने खुद फ़ोन करके डीएसपी साहब से माफ़ी मांगी और उसके बाद अगली दफ़ा हम अंदर जा पाए। हमने पूरा एरिया छान मारा, फोरेंसिक लैब के बंदों को भी बुलाया था। फोरेंसिक वालों ने जितना हो सका उतना स्कैन किया, एक एक इंच छान मारा, जो मिला वो उठा लिया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। जांच पूरा 1 हफ्ता बाद शुरू हुई। जेबी मलिक को पूरे 7 दिन मिले सबूत मिटाने के। कि हम इस थ्योरी पे ऑपरेट करते हैं कि सबूत कभी भी पूरी तरह मिटाए नहीं जा सकते। इस लड़की का दावा था कि उसे बांध कर उसके साथ रेप किया गया, तो कम से कम बाल, नाखून, खून का कोई कतरा, कोई तो ऐसी चीज़ होती जो कि मिटाने से साफ ना होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। फोरेंसिक एविडेंसेस अपनी जगह, पर आप लोगों से कुछ ऐसा छूट गया जो कोई अंधा भी देख लेता। जी नहीं, हमसे कुछ नहीं छूटा था। दरअसल वो लड़की हमसे झूठ बोल रही थी। नो राजन, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही, न तुमसे न हमसे। तो ठीक है, आप बताइए ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमें नहीं दिखी लेकिन आपको दिख गई? एक बड़ा सा बंगलो है जिसका लाल कलर का गेट है। जिसने गेट खोला उसके पास बंदूक था। और जिसने बंगलो का दरवाजा खोला उसके पास भी बंदूक था। जेबी साहब, नई टीम गई है फार्म हाउस। इंस्पेक्टर राजन कह रहा था, वो नया इंस्पेक्टर कह रहा है उसके हाथ कुछ ठोस लगा है। क्या? उसके हाथ क्या लग सकता है? बताया नहीं नए आए उन्हें। जेबी साहब, पानी सर के ऊपर से निकल जाए इससे पहले आप तुरंत बब्बन जी से बात कर लीजिए। ये नया आयो ऊपर से ऑर्डर लेकर आया है, सीधे महेंद्र सर का ऑर्डर मालूम होता है आपको फंसाने के लिए। उस लड़की ने इस फार्म हाउस की ज्योग्राफी को इतना डिटेल में कैसे बताया? सीढ़ियों से ऊपर जाती एक बेडरूम है।
बेडरूम में अटैच बाथरूम है जहाँ से वो आदमी बाहर आया। उस लड़की को ये कैसे पता था कि इस रूम के साथ एक अटैच बाथरूम है? ये और ये बेड, इस बेड को उसने डिटेल में डिस्क्राइब किया, पूरी डिटेल में। ये सारी डिटेल्स उसको कैसे पता चली? सपने में? रिपोर्ट दिखाओ। ये उसकी पहली स्टेटमेंट है जो उसने राजन की टीम को दी। एक एक डिटेल सही है और इस फार्म हाउस से मैच करती है। और ये सारी डिस्क्रिप्शन उसने तब दी जब राजन उसे इस फार्म हाउस पर लेकर भी नहीं आया था। उस लड़की को यह तक नहीं पता था कि उसका गुनहगार नेता जेबी मलिक है। सर, जिसका नाम बाहर गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर हम ये मान भी लें कि एक साजिश है, तो उस लड़की ने इस फार्म हाउस को बाहर से देखा होगा। बाहर से उसने इस फार्म हाउस का वो लाल गेट देखा होगा, लाल गेट के पास वो नेम प्लेट देखी होगी। लड़की इतने डिस्क्राइब कर पाती? उस लड़की को ये कैसे पता था कि गेट से अंदर आते ही दोनों तरफ गार्डन है और गार्डन क्रॉस करके हम एक हॉल में एंटर करते हैं और उस हॉल में एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो सीधे बेडरूम की तरफ आती है और बेडरूम में हम जैसे ही एंटर करते हैं राइट साइड में एक बेड है। इस बेड को उसने डिटेल में डिस्क्राइब किया और इस रूम में एक अटैच बाथरूम है। ये सारी डिटेल्स उसको कैसे पता थी? और यही डिटेल्स उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान की, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली द सेम। कैसे? लेकिन सर, मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि लड़की की बॉडी पे कोई भी असॉल्ट का निशान नहीं है, उसने फाइट बैक नहीं किया। और सर ये भी लिखा है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव रही है। तो सेक्सुअली एक्टिव लड़की का रेप कब से नहीं होने लगा मनोहर? और जहां तक मेडिकल रिपोर्ट्स का सवाल है, ये छोटा सा कस्बा, सत्ता की ताकत अगर प्रशासन पर हावी हो सकती है तो डॉक्टर्स पर क्यों नहीं? चलिए सर, मान लिया कि डॉक्टर्स को खरीद लिया गया होगा, पर यह भी तो हो सकता है कि दोनों लड़कियों को खरीद लिया गया हो। पर इस फार्म हाउस के अंदर की डिटेल्स उन्हें दी गई, किसने दी? किसी अंदर वाले ने। तुम सजेस्ट कर रही हो कि इनसाइड जॉब है? नो, ये थ्योरी होल्ड ही नहीं करती। इतने बड़े बाहुबली को उसी की टीम का कोई बंदा नीचे लाएगा, वो भी इस तरह की साजिश करके? क्या कोई साजिश थी? और अगर थी तो किसने की थी? और जिस खामोश लड़की की बात खुशबू कर रही थी, क्या वो वाकई में थी? एक तरफ पुलिस इस बेनाम लड़की की खोज में लग गई जिसका हुलिया तक उनके पास नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के पास एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिससे पूरी इन्वेस्टिगेशन अपनी पटरी से उतर गई। सर, सेकंड मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है कि रेप के कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं, और इस बार किसी एक डॉक्टर ने नहीं बल्कि पूरी टीम ने एग्जामिन किया है। निरुपमा, हो सकता है इनसे भी गलती हुई हो। नो इंस्पेक्टर, कोई गलती नहीं हुई है। लड़की के गुप्त अंगों पर कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं मिली है। उसकी नाखूनों पे, होठों पे या शरीर पे ऐसी कोई भी निशानियां नहीं मिली हैं जो हफ्तों बाद भी रेप विक्टिम्स पे पाई जाती है। लेकिन इतने वक्त में इंटरनल इंजरीज भर भी तो सकती हैं। बिल्कुल, भर्ती भी हैं। इसीलिए मैंने पहली मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अपर्णा से भी बात की। उसने कंप्लेन के 3 दिन बाद एग्जामिनेशन किया था। अगर कोई इंजरीज होती तो उसके रिपोर्ट में नोट हुई होती। उस रिपोर्ट की तो बात ही मत करें। जैसे ही पता चला होगा कि जेबी एक्यूज्ड है, रिपोर्ट बदल गई होगी या ठीक से बनी नहीं होगी। अभी भी यही हो रहा है। आप एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर पे कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन मुझे उस लड़की पे भरोसा है। भरोसे पे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट बदल दूंगी तो वो नहीं होगा, ना आपके लिए ना किसी नेता के लिए। तो आप 100% श्योर हैं कि रेप नहीं हुआ है? घाव भरने की कोई गुंजाइश नहीं है? आप रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। मैंने लिखा है कि रेप के क्लियर और ऑब्वियस इंडिकेशंस नजर नहीं आ रहे। हाँ, हाइमेन रप्चर्ड है, लेकिन वो पहले भी हुआ हो सकता है। तुम लोगों को किसी शातिर फ्रेंड की साजिश नजर नहीं आ रही? बेला और लोकचंद के फोन की लोकेशंस, उनका घर, टैक्सी की पहले से बुकिंग, और खुशबू और चांदनी के फोन की लोकेशंस, उनका मोहल्ला, और फिर इस सारे प्लान को एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का तड़का लगाया गया। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप खुशबू के बयान को सही समझने में उन सभी लोगों को परफेक्ट क्रिमिनल्स बना रहे हैं जिनका नाम उसने लिया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये खुशबू झूठ बोल रही है और इन दोनों बहनों ने मिलकर कोई गेम खेला है। निरुपमा, तुमने खुद दोनों बहनों की बैकग्राउंड चेक किया, क्या इनके पास में तुम्हें कुछ ऐसा मिला कि दोनों ने पहले भी कुछ शातिर प्लानिंग की जो अब इतना बड़ा हाथ मारने चली, इतना बड़ा रिस्क लेकर, वो भी नेता जेबी मलिक के खिलाफ? हर चीज का पहला टाइम भी तो होता है ना सर। हो सकता है ये इन दोनों बहनों का पहला जुर्म हो। पर हमारा तो पहला केस नहीं है ना। इंसानियत वगैरह एक तरफ, पर निरुपमा लॉजिक कहता है ये दोनों बहनें अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं बुलवा सकती। ज्यादा चांसेस हैं कि नेता जेबी मलिक ही हमारा मुजरिम है। इस केस का एक अहम पहलू था एक ऐसी बात जो इस केस की सच्चाई को रोशनी में लाने वाली थी, और ये बात बहुत जल्द सामने आने वाली थी। हाँ, कौन बोल?
साहब खुशबू ने जिस लड़की का जिक्र किया था ना, मिली? साहब पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन आज सीमा नगर के पास के लक्ष्मी नगर से एक 13 साल की लड़की का पता चला है जो अब वहाँ नहीं है, गायब हुई है। साहब सिर्फ अकेली लड़की नहीं, उसके सारे घर वाले 4 जुलाई को घर छोड़ के चले गए थे। कौन थे ये लोग? साहब लड़की का नाम पूजा मिस्त्री है, बाप लक्ष्मण मिस्त्री और माँ कावेरी मिस्त्री। साहब मैं मकान मालिक को ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे माँ या बाप का फोटो मिल जाएगा, जिसके नाम पे एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा मकान। मुझे उस लड़की की तस्वीर चाहिए। स्कूल वगैरह जाती हो? साहब वो दीघापुर म्यूनसिपल स्कूल जाती थी, वहाँ से आपको उसकी फ़ोटो मिल सकती है। गुड। लेकिन साहब फ़ोटो ज़रा चुपचाप से निकलवाइए, अगर दीघापुर थाने में पता चल गया तो वो लोग जेबी मलिक को टिप दे सकते हैं। मनोहर, इस पूजा मिस्त्री की तस्वीर टॉप प्रायोरिटी पे निकलो। ये लड़की इस केस को क्रैक कर सकती है। सर। खुशबू ने जिस खामोश लड़की का जिक्र किया था उसे पुलिस और खबरी ढूंढने में जमीन आसमान एक कर रहे थे। एक फोटो मिला था, क्या वो उसी 13 साल की लड़की का था जिसका जिक्र खुशबू ने किया था? ये वही है सर, यही है वो। सर, मैडम, आपको अब भी लग रहा है हम झूठ कह रहे हैं? अब तो यकीन करेंगे ना आप? मुझे पहले से यकीन था, अब तुम लोग हमारा यकीन करो। ये लड़की जहां कहीं भी होगी ना, ढूंढ निकालेंगे हमें से। अब यही लड़की इस केस को क्लोज करेगी। बेला प्रधान, तेरा पति और बेटी कहाँ है? लोकचंद तो काम पे गए हैं और चांदनी कॉलेज गई है। बोलिए क्या बात करनी है? बात करने की अब बेला रही नहीं। बेला चल। क्या बोल रहे? अरे देखिए आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तू यहीं रुक, और महेश तू लोकचंद और उसकी बेटी को सीधे थाने लेकर आ। देखिए हम लोग इज्जतदार लोग, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बैठ गाड़ी में। चल विनीत, ईमानदार मेहनती टैक्सी ड्राइवर, चल हमारे साथ। अरे साहब लेकिन ऐसे घसीट क्यों रहे हैं साहब? ऐसे घसीटे नहीं तो क्या गोदी में बिठा के ले जाएं तुझे? चल। अरे अलस को कमाल है सर, अजीब दादागिरी है आप लोगों की। सर, इंस्पेक्टर रोहित टंडन आए हैं अपनी टीम के साथ, जेबी मलिक का केस देख रहे हैं। मुझसे क्या कहा? हम बेला प्रधान और लोकचंद को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले चुके हैं। जेबी मलिक को अरेस्ट करने के लिए आपका डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए सर। उस लड़की ने जो बोला वो हुआ था? हमें स्ट्रांगली लगता है सर, हुआ था। स्ट्रांग लीड मिली, गवाह सबूत सब लाइंड अप। सर एक आई विटनेस है जिसे जुर्म के तुरंत बाद वहां से शिफ्ट कर दिया गया। हम जल्दी उस तक पहुंच रहे हैं ताकि दोबारा से उस आई विटनेस के साथ कुछ हो ना जाए। सर वक्त कम ही नहीं बल्कि ना के बराबर है। आपका ऑर्डर चाहिए जेबी को अरेस्ट करने के लिए, ताकि गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर कोई चूक न रहे। ठीक है, मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं ऑर्डर्स भिजवा दूँ। थैंक यू सर। सोच लिया तुम लोगों ने क्या बोलना है? हमने पहले जो कहा था अब भी वही कहेंगे, इसमें सोचना क्या है? पूजा मिस्त्री नाम है इस लड़की का, कुछ याद आ रहा है? नहीं पहचानती? कोई नहीं, हमने इसे पहचान लिया। लोकचंद, विनीत, अगर तुम लोग बोलोगे नहीं तो हम बुलवा लेंगे। और मारपीट करके नहीं, ये हमारा स्टाइल नहीं है। अरे साहब क्यों ये अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें दिखा के आप परेशान कर रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं उस दिन दूसरी ड्यूटी पे था। हम भी तो पहले बोल चुके हैं। हमने इस लड़की को पहले कभी देखा तक नहीं है। अगले 10 मिनट में जेबी मलिक को अरेस्ट करने का ऑर्डर हमारे हाथ में होगा। तुम लोगों को बचाने वाला खुद तुम लोगों के साथ होगा, उसे भी कोई नहीं बचा पाएगा। ऑर्डर डायरेक्ट ऊपर से आ रहा। आज 2 महीने हो गए, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। काम खत्म हो जाता सर, पर सामान खत्म हो गया था। अरे सामान और मंगवाइए ना, और लेके आइए सामान। ऐसे जेबी साहब 1 मिनट आइए ना, अर्जेंट है। रघुवीर मैं मीटिंग में हूँ। बस 1 मिनट सर, आइए ना। एक्सक्यूज मी। नई टीम ने बेला और लोकचंद को अंदर कर दिया है। वो वही कहेंगे जो हर बार कहते आए कि नई टीम भी गोल गोल घूमती रहेगी। ये भी पता चला है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। ऐसा क्या मिला उनको? किसी हवलदार, किसी पत्रकार को नहीं पता कि क्या हाथ लगा है, लेकिन कुछ तो जुगाड़ा है इस नई टीम ने, वरना ऊपर से ऑर्डर कैसे आता? पूजा मिस्त्री का पता बता, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। खुशबू को साथ कैसे लेकर गए, उसके साथ क्या क्या किया, पूरी डिटेल्स। ये सारी प्लानिंग कैसे हुई और फिर छुपने के लिए क्या क्या किया, सब कुछ। मैं यकीन दिलाता हूं, अगर तुम लोग तहकीकात में साथ दोगे तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा कि तुम लोगों को कम से कम सजा हो।
जेबी मलिक का अरेस्ट वारंट। चलो बनाओ। सोचने में थोड़ी मदद मिलेगी और उम्मीद करता हूं तुम लोग सच बोलने का फैसला करो। सर, दीगापुर थाने की पहली टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। हमारी बैकअप टीम सीधा जेबी के घर पहुंच रही है। गुड। पता नहीं कहाँ भाग गया है। सर, हम लोग टाइम से 5 मिनट पहले आ गए थे, पर घर पे ताला लगा है। हमें ऑर्डर आने से पहले ही ऑर्डर की खबर लीक कर दी गई। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। घर से भागकर इसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हमें ऑर्डर आने से पहले ही ऑर्डर की खबर लीक कर दी गई। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। घर से भागकर इसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। रघुवीर, मेरे पत्नी और बच्चे राडार से पूरी तरह बाहर रहने चाहिए। उनकी चिंता बिल्कुल ना करें जेबी साहब। सोमनाथ आपके पास 4 अलग सिम वाले 4 फोन लेकर पहुंच रहा है। रघुवीर, 24 घंटे में पूरा मामला सेटल करता हूँ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने बेला को समझाया भी था। पहले जो हुआ सो हुआ। अब तो दोनों लड़कियों को प्रोटेक्शन दोगे ना तुम? इतना भी विलन मत बनाइए हमको। हमें बाय द बुक जाने के लिए कहा गया था, हम बाय द बुक गए थे। राजन जी, नेता जेबी मलिक के लिए रेड अलर्ट जारी करना पड़ेगा, वो भी तुरंत। आप लोग सोच लीजिए, अगर जेबी भागा है तो उसे बहुत ऊपर से प्रोटेक्शन मिली होगी। कहाँ तक जाएंगे उसके पीछे? तुम फिर विलन बन रहे हो। तुम डिसाइड करो तुम किसकी तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सिस्टम बदलते हैं। उस बच्ची के बारे में सोचो। 16 साल की बच्ची का रेप हुआ। इशू द नोटिस नाउ। प्रशासन से हुई गलतियों को सुधारने की राह पर काफी अफरा तफरी मचने लगी। दोनों बहनों को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई ताकि उन दोनों पर कोई आंच ना आने पाए। आखिरकार आशा की किरण उभरने लगी। खुशबू को उसके साथ हुए भयंकर जुर्म के बदले न्याय मिलने की उम्मीद जगने लगी। सर, बेला और बाकी सब आपसे बात करना चाहते हैं। चलो। सो निरुपमा, तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि काजल जेबी मलिक पर झूठा इल्जाम लगा रही? बोलो। पूजा मिस्त्री बेरीखेड़ा में अपने माँ बाप के साथ है। उसे यहाँ से चले जाने के लिए पैसे दिए थे तुमने? हाँ, उसके बाप को पैसे दिए थे। गिनने की जरूरत नहीं है और टाइम भी नहीं है। 2 लाख है, लो और निकलो। और दीघापुर में पूजा दिखनी नहीं चाहिए, और ना ही तुम और तुम्हारी बीवी। बाकी के पैसे भिजवा दूंगी। और जाओगे कहाँ तुम लोग? गाँव जाने की सोच रहा हूँ। नहीं, वहाँ कोई ना कोई ढूंढता हुआ पहुँच सकता है। तुम यहाँ से दीघापुर बस स्टॉप जाओ। वहाँ पे तुम्हें सोमनाथ नाम का एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें श्यामपुर में बसा देगा। जाओ। अभी तो बैरीखेड़ा बोली। पिछले हफ्ते उन्हें श्यामपुर से हटाकर बैरीखेड़ा भेज दिया। मनोहर से कहो एक टीम लेकर सीधा बैरीखेड़ा जा। सर। बेला, अगर पूजा बैरीखेड़ा में नहीं मिली ना तो तेरी फैमिली को ऐसी जगह बसा दूंगा कि जिंदगी भर तुम लोगों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जेबी साहब के लोगों को भी नहीं पता कि वो बैरीखेड़ा में है। पूजा मिस्त्री, इसे भी खुशबू की तरफ फंसाया? नहीं, उसके बाप को बोल कर ले गई थी। तुम्हें मालूम था तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी सहेली खुशबू को फंसा रहे हैं? और कितनी लड़कियों को सप्लाई किया? उसका कभी हिसाब नहीं रखा। जब भी जेबी साहब का दिल करता तब। पैसे का हिसाब तो रखा होगा। तुझे कितने पैसे मिलते थे? वो भी जेबी साहब के दिल पर है। कभी 30,000 और अगर लड़की भाग गई तो 50,000। खुशबू पर तुम्हारी पहले से नजर थी? पहले से प्लान बना रखा था उसे फंसाने के लिए? सच बोलूं तो नजर में सारी जवान लड़कियां होती हैं, लेकिन उस दिन खुशबू का कोई प्लान नहीं था। जेबी साहब को ऑप्शन चाहिए था। बेला, तू आलसी हो गई। वही लड़कियां लेकर आ जाती है। मुझे नई लड़की चाहिए, और एक नहीं 2 लड़कियां चाहिए। जेबी साहब, आज जो मैं लड़की ला रही हूँ ना, एकदम नई है। पिछली बार भी तू नई बोलकर ही लाई थी। सुन, मुझे नई के साथ अच्छी लड़की चाहिए। 2 लड़की लेकर आना, मैं खुद चुनूंगा। जी, एक लड़की है, लेकिन उसे लाने में कुछ तिकड़म करना पड़ेगा मुझे। वो तू देख ले, वरना मैं दूसरी बेला कर लेता हूँ। तेरे जैसी कितनी औरतें एक पैर पर खड़ी है मेरे लिए काम करने के लिए। वैसे प्लान काजल को ले जाना था, लेकिन वो उम्र में भी बड़ी थी और झगड़ालू भी बहुत थी, इसलिए सोचा खुशबू भी बुरी नहीं है।
टैक्सी विनीत पाल की थी। साहब छोटा मुंह बड़ी बात, आप बाहर से हैं, आप जानते नहीं जेबी साहब की पहुंच को, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी गुरूर की वजह से तुम लोगों को लगा एक 16 साल की लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर देखो जो बड़े बड़े नहीं कर पाए वो एक 16 साल की लड़की और उसकी बहन ने कर दी। खबर खो दी तुम सबकी। कब से चल रही है दलाली? सालों की मजबूरी है साहब, एक गलत काम किया तो एक के बाद एक करते गए। वैसे आप अच्छा काम करने चले हैं, देखते हैं जेबी साहब को पकड़ कर दिखाइए, फिर देखिए आपके सर भी कैसी मुसीबतें हावी होती हैं। लक्ष्मण मिस्त्री। जी साहब। अपनी बीवी और बेटी को बुलाइए। साहब वो लोग हम लोगों का नामो निशान मिटा देंगे। पूजा तुम्हारे बाबा ने खुद से भेजा था तुम्हें बेला के साथ? साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोग हम लोगों को और मत फंसाओ इसमें। जेबी मलिक की इस विकृत हैवानियत को पूरा करने में शामिल सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही जेबी मलिक को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जेबी के घर पर 24 घंटे नजर रखी गई और उसकी सारी प्रॉपर्टी सील करने की रिक्विजिशन डाली गई। मुझे पता नहीं है, और अगर होता भी तो मैं आपको बताता। बेटा तुम बताओगे, क्योंकि हमें खुली छूट है कि जिसका जैसे मुंह खुलवाना खुलवाइए। होश में आइए सर, आप दीगापुर चंदनपुर में हैं। यहां आप जैसे लोग आते जाते हैं, लेकिन सत्ता हमारे ही हाथ में रहती है। 2-4 बड़े लोग पार्टी से निलंबित क्या हो गए, आप इतना फैल रहे हैं। पब्लिक सड़क पर आई तो जेल भी पाएंगे। कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूं, बता दो जेबी कहां छुपा, वरना जिस सड़क पर पब्लिक के उतरने की धमकी दे रहे हो ना, उसी सड़क पर तुम्हारे कपड़े उतार कर नंगा गाड़ दूंगा। जेबी साहब कभी हाथ नहीं लगेंगे, और लगे भी तो तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते उनका। फिलहाल तुम्हारा तो बाल बांका कर सकते हैं ना। सचिन इसकी बाल खाल सब बांका करो, जो करना है करो, खुली छूट है। खुशबू के साथ जेबी मलिक के सामने पेश की गई लड़की पूजा मिस्त्री अब अपने माँ बाप के दबाव के बावजूद आखिरकार सच बोल पड़ी। हाँ दीदी, ये वही लड़की है। पहले टैक्सी में थी और फिर उस गाड़ी में, फिर उस आदमी के सामने उसके घर में। जेबी मलिक नेता। क्या हुआ इसके घर में? बेला आंटी ने पहले मुझे आगे किया, जेबी मलिक ने कहा ये नहीं चलेगी, फिर इस खुशबू को चुना और लोकचंद चाचा के साथ मुझे नीचे हॉल में बिठा गया। फिर लोकचंद चाचा मुझे घर ले आए और बाबा ने उनसे पैसे ले लिए। शाबाश पूजा, ये बात जो तुमने अभी बोली है तुम्हें कोर्ट में भी बोलनी होगी। डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोल पाओगी? हाँ। मैडम ये रिक्विजिशन, जेबी मलिक के सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएं, उसकी प्रॉपर्टी सील की जाए और उसे भगोड़ा घोषित किया जाए। मुझे गो थ्रू करना होगा, ऐसे एक्शंस लेने के लिए ठोस कारण होने चाहिए रोहित। इस जुर्म में जितने भी लोगों ने जेबी मलिक का साथ दिया है उन सबके साइन स्टेटमेंट है हमारे पास। रोहित, ये ऑपोजिशन वालों की चाल हो सकती है, ये पॉलिटिक्स है, यू नो। नो मैम, ये पॉलिटिक्स नहीं। और अगर कोई ये सोचता है कि 16 साल की बच्ची का रेप करके सिर्फ इसलिए बच जाएगा क्योंकि पॉलिटिशियन है, तो फिर तो मैडम ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों होने नहीं चाहिए। उस बच्ची ने आपके सामने भी दलील की थी, अपना स्टेटमेंट दिया था। मैडम हम बड़ी मुश्किल से जेबी मलिक को नेल कर पाए, वो किसी भी सूरत में हमें अपनी कस्टडी में चाहिए। थोड़ा सोचने का टाइम तो देना पड़ेगा रोहित। ओके मैम। सर थोड़ी देर के चक्कर में जेबी हाथ से ना निकल जाए। ना, हाथ से नहीं निकलेगा, भाग कर जाएगा कहाँ? उसकी सत्ता यहाँ है, इस इलाके में। सत्ता के बिना में कुछ भी नहीं। हाँ सोमनाथ। बुरी खबर है मालिक, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। क्या?
बब्बन जी से बात हुई क्या? वो तो मेरा फोन ही नहीं ले रहे हैं और अपने अंडर काम करने वाला एक कांस्टेबल बोला कि आपके नाम का वांटेड पोस्टर छपने वाला है, पूरे दीघापुर और पूरे चांदपुर में लगने वाले हैं। जितने भी नाम आए हैं इस केस में, सब ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया। जब जहाज समंदर में डूबने लगता है ना, तो सबसे पहले चूहे और चूहियां बाहर कूदते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के समंदर का जहाज हमेशा डूबा नहीं रहता। हमारे यहाँ नियम है, आज डूबा कल तैरा। तैरने के लिए समंदर में पानी होना चाहिए जेबी मलिक। तुम्हारे समंदर का सारा पानी हमने खींच के बाहर फेंक दिया। केस क्लोज। केस अभी शुरू ही कहाँ हुआ है इंस्पेक्टर, कोर्ट में तो आने दो। जानता हूं तुम कोई कसर नहीं छोड़ो, और हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी बेल अपोज करने में। चार्जशीट लोहे की स्याही से लेकर बाकी कोर्ट तय करेगा। लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना, सिर्फ एक सवाल। पूछो। मैं छोटे लोगों को मना नहीं करता। क्या तुमने खुशबू के साथ बलात्कार किया है? हाँ किया है। खुश? अब काम की बात करें। इंस्पेक्टर, उस लड़की और उसके लोगों को बुलाओ, बैठते हैं, बात करते हैं, मामले को सेटल करते हैं, तुम्हारी भी सेटिंग हो जाएगी। इंस्पेक्टर, तुमने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की है। उस लड़की से स्टेटमेंट ले लेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ। उस लड़की के मन में लालच आ गया, वो रेप चिल्लाई। और हाँ, सेक्स से पहले उस लड़की ने मुझसे झूठ बोला कि वो माइनर नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट उसकी बहन से ले लेंगे। इस मामले को यहीं खत्म कर दो इंस्पेक्टर। ये अब खत्म नहीं होगा जेबी मलिक। खुशबू तुमसे लड़ेगी और हमारी सपोर्ट के साथ लड़ेगी। जब कोर्ट तुम्हें एक माइनर के साथ रेप के जुर्म में लंबी सजा सुनाएगी ना, उस वक्त तुम्हारा चेहरा देखने के लिए कोर्ट में मौजूद जरूर रहूं। ट्रायल के दौरान खुशबू और उसके परिवार वालों को कई बार पैसों के ऑफर्स दिए गए, फिर जान से मारने की धमकियां आने लगी। खुशबू और काजल को पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद संदेशे मिलते रहे, कभी लालच के तो कभी धमकी के, पर दोनों बहनें अपने इरादे से टस से मस नहीं थीं। जेबी मलिक ने अपने पैसों और सत्ता के बल पर कई कोशिशें की, गवाहों को खरीदने और झूठे गवाह पेश करने, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। उसके खिलाफ बना केस मजबूत था, इतना मजबूत था कि जेबी मलिक जो भी करता वो न्याय को होने से रोक नहीं सकता था। ट्रायल कोर्ट ने जेबी मलिक, बेला प्रधान, लोकचंद प्रधान और चांदनी प्रधान को उम्र कैद की सजा सुनाई। सत्यमेव जयते, और आखिर में यह साबित हुआ, और यह इसलिए साबित हुआ क्योंकि सत्य की जीत एक ना मिटने वाला सच है। सत्ताधारियों द्वारा आम नागरिकों को कुचलने का प्रयास ये कोई नई कहानी नहीं और आखिरी कहानी भी नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हर बार कोई सत्ता के नशे में घिनौनी हरकत करता है और वो बच निकलता है। इक्के दुक्के केसेस में ऐसा होता होगा, लेकिन जब पीड़ित डटकर खड़ा होता है, प्रशासन कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार करता है, तब वो सत्ताधारियों से भी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकते हैं, और होते भी हैं, जैसा कि आज के केस में देखा गया। हम उस सिस्टम की भी सराहना करते हैं जो गलतियां दिखाए जाने पर सुधार के रास्ते पर चल पड़ता है। हम उस मीडिया की भी सराहना करते हैं जो पीड़ित की आवाज बनते हैं और न्याय दिलाने में मदद करते हैं। हम कानूनी प्रक्रिया की सराहना करते हैं जो सारे दबावों के बावजूद, सारे क्रिटिसिज्म को झेलते हुए अपने लक्ष्य से हटती नहीं और सच तक पहुंचने में लगी रहती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।